क्लास 8 चैप्टर 2 ज्योग्राफी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन ऑफ लैंड का मतलब होता है बचाना, महफूज रखना। हम लैंड को किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से उससे बचा सकते हैं। लैंड इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स। लैंड क्या है, ज़मीन क्या है, एक फाइनाइट रिसोर्स है, इनफाइनाइट नहीं है। यानी कि हमें पता है कि इस दुनिया में कितने परसेंट लैंड पाया जाता है, 30%, 30%। To make optimum utilization of land, its use should be planned properly. अब हमें ज़मीन का, इस लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। किसी भी चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उसको एक प्लानिंग के थ्रू करें। पहले हम एक प्लानिंग करें कि हमें किस तरह से उस लैंड का प्रॉपरली यूज़ करना है। The nature of land and the need of the local people have to be taken into account while preparing the land use plan। देखो, नेचर ऑफ लैंड यानी कि हमें लैंड कितना अवेलेबल है और जो लोकल पीपल है वहाँ के रहने वाले, उनकी ज़रूरतें कितनी हैं, यानी कि उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कितना लैंड रिक्वायर है, कितना ज़मीन चाहिए। तो इस सब को लेकर हमारे पास एक प्री प्लान होना चाहिए। अगर हमारे पास ये प्लान नहीं होगा और हम प्लानिंग के थ्रू ये नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अनप्लान्ड एंड haphazard land use may cause serious problem like shortage of farmland, soil erosion and desertification। देखो, जब हम अनप्लान्ड कोई भी काम करते हैं या लैंड का अनप्लान्ड वे में यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम इस दुनिया में या सोसाइटी में क्रिएट हो सकती हैं। कैसे? जो फार्म लैंड है उसकी कमी हो जाएगी, सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव और डीसर्टिफिकेशन। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो क्या होंगी, जो क्रिएट हो जाएंगी अगर हम लैंड को अनप्लान्ड वे में यूज़ करेंगे। डीसर्टिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस इन विच लैंड डिग्रेड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक डीसर्टिफिकेशन एक ऐसा तरीका जिसमें नेचुरल प्रोसेस या इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड का नुकसान हो, दैट इज़ कॉल्ड द डीसर्टिफिकेशन। सम ऑफ द मेजर दैट कुड प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लैंड डिग्रेडेशन को दूर कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीक़े हैं? पहला है एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट के हमें प्लांटिंग करना, यानी कि हमें पेड़ पौधे को लगाना। कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो कटाव है उनको कंट्रोल करना। ये कब हो सकता है? जब हम पेड़ पौधों को ना काटें। डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा, इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। चेक ऑन ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि जो भी घास के मैदान हैं उनको ओवरग्रेजिंग नहीं हो, जानवर ग्रेजिंग कहते हैं जानवरों का चरना, तो वहाँ पर ओवरग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइज़र्स है उनके इस्तेमाल को पर एक कंट्रोल होना चाहिए। मतलब उनका जो इस्तेमाल है, यूज़ है, वो ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर यूज़ से क्या होता है, फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है लैंड की, ज़मीन की। कंट्रोल ऑन वेस्टफुल माइनिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। इसके अलावा उसके बाद क्या है कि जो वेस्टफुल माइनिंग है उनको हमें कंट्रोल करना है और जो वेस्ट लैंड है उसको प्रॉपरली किस तरह से यूज़ करना है, ये हमें एक मैनेज करके चलना है कि जो हमारा वेस्ट लैंड पड़ा है उसको हम किस तरह से यूज़ के इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हम सब जानते हैं जो मिट्टी है वो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपरी लेयर है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर्ड रॉकी मटेरियल एंड ह्यूमस। सॉइल क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर, जिसमें क्या चीज़ शामिल है? रॉकी मटेरियल एंड ह्यूमस। द थिन टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। मिट्टी के जो फॉर्मेशन का जो तरीक़ा है वो बहुत स्लो होता है, यानी कि मिट्टी ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाती है या एक साल में बन जाती है। नो,
ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत धीरे धीरे चलता है। इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। टू गेट अ 2 से 3 सेंटीमीटर थिन लेयर ऑफ लेयर, 2 से 3 सेंटीमीटर की मिट्टी की लेयर को हमें अगर हासिल करना है तो इस लेयर को बनने में लगभग हज़ारों साल लगते हैं। तब कहीं जाकर 2 से 3 सेंटीमीटर की लेयर, एक पतली लेयर हमें मिट्टी की हासिल होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल डेवलप इन हॉरिजॉन्टल लेयर इफ़ यू कट वर्टिकली डाउन इनटू द अर्थ। जो मिट्टी है वो डेवलप होती है, किस तरह से डेवलप होती है, ये किस वे में, वर्टिकली नहीं बल्कि ये हॉरिजॉन्टल वे में इसकी लेयर डेवलप होती हैं, किसकी, मिट्टी की। अगर हम इसको वर्टिकली यानी कि काटते हैं, कट वर्टिकली डाउन इन द अर्थ, अगर हम ज़मीन पर या दुनिया में जो लेयर है उसको हम वर्टिकली काटते हैं, द डिफरेंट लेयर बिकम विजिबल। तो मिट्टी की क्या होता है, तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो हमें नज़र आने लगती हैं। अ फ्यू ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज़ नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। और ये जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं मिट्टी की जो हमें दिखाई देती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सॉइल। मिट्टी की 4 अलग अलग लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्राटम एंड बेड रॉक। हम बात करते हैं बेटे टॉप सॉइल की। द वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो किन से बनी होती है, क्ले, सिल्ट और सैंड से। इसी अपर लेयर को कहा जाता है टॉप सॉइल। दिस लेयर आल्सो कंटेन ह्यूमस। इसी टॉप सॉइल में, इसी अपर लेयर में ह्यूमस भी पाया जाता है। रूट ऑफ प्लांट्स आर कन्फाइंड टू दिस लेयर। और जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं वो भी इस लेयर तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट हमारी जो सॉइल प्रोफाइल की जो नेक्स्ट लेयर है वो है सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर को सब सॉइल कहते हैं। जो टॉप सॉइल के जो नीचे पाई जाती है सॉइल उसको क्या कहते हैं, सब सॉइल। रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर। जो बारिश का पानी होता है वो इसी लेयर में जमा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेदर रॉक। ये किसकी बनी होती है, सब सॉइल बनी होती है वेदर रॉक की, सिल्ट, क्ले एंड सम न्यूट्रिएंट्स। और कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कौन कौन से, जैसे कि सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं 2, सॉल्युबल मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड, जो सब सॉइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारी सबस्ट्राटम। दिस लेयर लाई बिटवीन द सब सॉइल एंड पेरेंट बेडरॉक। जो सबस्ट्राटम जो लेयर है जो वो पाई जाती है सब सॉइल और पेरेंट रॉक के बीच में, जो बीच में पाई जाती है वो होती है सबस्ट्राटम। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक। ये किसकी बनी होती है, सबस्ट्राटम बनी होती है वेदर्ड रॉक की। नेक्स्ट है बेटा लास्ट हमारी है बेड रॉक। द लास्ट लेयर एट द बॉटम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज़ द पेरेंट बेड रॉक। सॉइल प्रोफाइल के बॉटम में जो लेयर पाई जाती है जिसको लास्ट लेयर कहते हैं उसका नाम है बेड रॉक। और इसी बेड रॉक को हम पेरेंट बेड रॉक भी कहते हैं। इट इज़ अ सॉलिड लेयर। ये एक सॉलिड लेयर होती है जो अनवेदर्ड रॉक की, यानी कि अनवेदर्ड रॉक से बनी होती है। और ये कैसी होती है, देखने में ये एक सॉलिड लेयर होती है। बेटा ये सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है। देखिए सॉइल प्रोफाइल, पेरेंट बेड रॉक, सबस्ट्रेटम उससे ऊपर, उसके बाद में ये सब सॉइल हो गई और ये टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक लिटर लेयर, ठीक है, जहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर या ग्रीनरी वगैरह वेजिटेशन वगैरह पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सॉइल फॉर्मेशन। देयर आर 6 मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए 6 फैक्टर जिम्मेदार हैं। कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। तो द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक। जो ओरिजिनल रॉक होती है जिससे मिट्टी बनती है उसको कहते हैं पेरेंट रॉक। द बेसिक मटेरियल ऑफ द सॉइल एंड मिनरल प्रेजेंट इन इट। तो बेसिक मटेरियल ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो मिट्टी के बनने के लिए जो बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, मिट्टी के बनने के लिए जो बेसिक मटेरियल चाहिए होता है
वो कौन सा है, मिनरल। तो वो इसी कहाँ पाए जाते हैं, इसी पेरेंट रॉक में पाए जाते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की पेरेंट रॉक है वो। फॉर एग्जाम्पल क्ले सॉइल इज ड्राई फ्रॉम द शेल। जैसे कि क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल कहाँ से हासिल होती है हमें, शेल से। विच इज़ द टाइप ऑफ, और शेल क्या है, शेल एक किस्म की रॉक है। जबकि जो सैंडी सॉइल है वो कहाँ से आती है, वैदरिंग ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की वैदरिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी कि वैदरिंग एक प्रोसेस है रॉक टूटना से जो हमें हासिल होती है, जो मिट्टी हासिल होती है, उसे क्या कहते हैं हम, सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन। द क्लाइमेटिक कंडीशन पर्टिकुलरली टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। जो भी वातावरण होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर है या प्रेसिपिटेशन है, तो वो भी सॉइल फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ग्रेटर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं, एंड मोर मॉइस्चर इन इंक्रीज इन ईयर इंक्रीज, और हवा में जो मॉइस्चर है वो डे बाई डे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ वेदरिंग देयर बाय एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और वेदरिंग का रेट भी बढ़ रहा है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। टॉपोग्राफी, द टॉपोग्राफी और स्लोप ऑफ द लैंड इज़ अ पर्टिकुलर रीजन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। टॉपोग्राफी या कह सकते हैं स्लोप ऑफ लैंड, जो लैंड के जो स्लोप, लैंड में जो स्लोप पाए जाते हैं ख़ास तौर से किसी पर्टिकुलर रीजन में, वो भी सॉइल फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑन अ स्टीप स्लोप, मान लीजिए जो स्टीप स्लोप होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वेदर रॉक पार्टिकल जो होते हैं वो कैन नॉट गेट डिपॉजिटेड, वो डिपॉजिट नहीं होते जो रॉक पार्टिकल होते हैं। तो ये कीप स्लाइडिंग डाउन, तो वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ स्लाइड होते जाते हैं। द स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये बहुत फोर्स के साथ आते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ आते हैं। ऑन जेंटल स्लोप एंड फ्लैट लैंड हाउएवर सॉइल गेट एक्यूमुलेटेड ईजिली। तो जेंटल स्लोप पर आकर ये जो फ्लैट लैंड होते हैं, तो ये जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, वो आगे बढ़ने जाती है जैसे जैसे, तो वो आसानी से एक्यूमुलेट होती जाती है। यानी कि ये जो चीज़ें होती है जब उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ें मिट्टी बनती चली जाती हैं या मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस और द डेड रिमेन ऑफ प्लांट आर एनिमल प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड ऐड टू इट्स फर्टाइल। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस किसे कहते हैं, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, ये एक ऑर्गेनिक मैटर, हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या करता है, ये टू द सॉइल, तो मिट्टी में ये ऑर्गेनिक मैटर का काम करता है, इस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। तो ह्यूमस की वजह से क्या होता है, ह्यूमस इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा हमारा टाइम। टाइम इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वक्त जो है ना मिट्टी के बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा फैक्टर है। इट गिव मैच्योरिटी टू द सॉइल, ये टाइम क्या रोल होता है, सॉइल की मैच्योरिटी में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द लेयर ऑफ ओल्डर सॉइल विल बी डीपर, जो ओल्डर सॉइल की लेयर होती है वो काफ़ी गहरी होती हैं, न्यूली फॉर्म जो न्यूली लेयर्स बनती हैं उनके कंपैरिजन में, बिकॉज क्योंकि दे हैव टेकन लॉन्ग टाइम इन देयर, क्योंकि जो ओल्डर सॉइल लेयर है उनको बनने में काफ़ी टाइम लेती हैं, इसलिए वो लेयर्स काफ़ी डीप होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एजेंट ऑफ इरोजन। वो कौन से एजेंट्स हैं जो मिट्टी के कटाव का काम करते हैं या इरोजन का काम करते हैं। द वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जैसे कि रनिंग वाटर, बहता पानी है, हवा है। आल्सो कंट्रीब्यूट इन सॉइल फॉर्मेशन, ये फैक्टर्स भी सॉइल फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किस तरह से करते हैं, बाय डिपॉजिटिंग द मटेरियल कैरिड बाय देम, कि हवा और पानी हवा के साथ या बहते हुए पानी के साथ जो भी मटेरियल्स कैरी होकर आते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह। मिसाल के तौर पर रिवर प्लेन, जो भी नदियों के आसपास के जो मैदान होते हैं, आर कवर विद फर्टाइल एलिविल्स, तो वो किससे घिरे हुए हैं, वहाँ पर जो नदियों के आसपास के मैदान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिवियल सॉइल पाई जाती है जो बहुत फर्टाइल होती है। लोइस इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल डिपॉजिट बाय विंड। इसके अलावा एलिवियल सॉइल तो आती है नदियों के ज़रिए, रनिंग वाटर के ज़रिए, लेकिन हवा के ज़रिए जो मिट्टी आती है वो कौन सी होती है, लोइस। तो ये वो मिट्टी है जो हवा के ज़रिए डिपॉजिट होती है।
तो ये वो एजेंट्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ सॉइल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।